दोस्तों, महाभारत में आपने देखा होगा कि माता गंगा अपने सभी पुत्रों को मार डालती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये पूरा खेल शुरू होता है राजा शांतनु से, जो पांडवों के परदादा थे। एक बार वे जंगल में शिकार करने गए थे। तभी उन्हें अचानक माता गंगा दिखाई दी। उनकी सुंदरता देखकर राजा शांतनु पूरी तरह मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता गंगा ने कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है। आप मुझे किसी भी बात पर रोक टोक नहीं करेंगे, वरना मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। राजा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। धीरे धीरे समय बीता और माता गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जन्म के कुछ ही देर बाद माता गंगा ने उस पुत्र को गोद में उठाया और सीधा नदी में बहा दिया। राजा यह देखकर हैरान रह गए, मगर वचन के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ऐसा ही दूसरे पुत्र के साथ हुआ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, और देखते ही देखते 7 पुत्रों को माता गंगा ने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा माता उसे भी नदी की ओर ले जाने लगीं, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने रोकर गंगा माता को रोक दिया। उस पल गंगा माता ने गुस्से में कहा, राजन, तुमने मेरा वचन तोड़ा है, लेकिन अब सत्य सुनो। ये 8 पुत्र वास्तव में वशिष्ठ आर्षि के शाप से वश में आए देवगण थे। अगर ये पृथ्वी पर जीवित रहते तो जीवन भर दुख झेलते रहते, इसलिए मैंने उन्हें जल में प्रवाहित करके उस दुख से मुक्त किया। और फिर माता गंगा वहीं से विलीन हो गई। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 8वां पुत्र कौन था? इसका जवाब हम अगले भाग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो परेश पारधी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और भक्ति से जुड़ी कहानियाँ।